मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से, इकरा कमल यानी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और डकी भाई के हवाले से। आजकल जैसा कि आप जानते हैं ये बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थोड़ा क्राइसिस का शिकार हैं और कानून का शिकंजा जो है वो इनके गिर्द थोड़ा मजबूत हुआ है और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हरकत में आए हुए हैं। तो रजब भट्ट के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनाब, रजब भट्ट के लिए बुरी खबर ये है कि एक एप्लीकेशन जो एक पाकिस्तानी शहरी ने क्या गए लाहौर साइबर क्राइम एजेंसी NCCA के ऑफिस में दी थी कि इन्होंने तौहीन मज़हब की है, जिस पर उन्होंने FIR लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। बिलाहरकार उस शहरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक 22 से 22 पटिशन फाइल की पर्चा दर्ज करवाने के लिए। ये एक लॉ है कि जब आपका कोई इदारा FIR ना काट रहे हों तो आप ये इस कानून के तहत 22 से 22B की रेमेडी यूज़ करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से FIR के ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने पटिशन फाइल की जिसमें अदालत ने NCCA को बुलाया और पूछा कि आप FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे। तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट पेश की कि जनाब ब्लास्फेमी का जो मटीरियल है वो अवेलेबल है और इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने जनाब ऑर्डर कर दिया कि ब्लास्फेमी का मुकदमा जो है वो इसके अगेंस्ट दर्ज करें। लो जी, 22 से 22B के बाकायदा ऑर्डर के बाद अब अदालती हुक्म के ऊपर रजब भट्ट के ऊपर ब्लास्फेमी का जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया। एक तो कहानी ये होगी। दूसरी चीज़ ये सामने आ गई जनाब कि साइबर क्राइम एजेंसी ने ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन प्रमोशन के हवाले से कुछ इंक्वायरी पेंडिंग है। उसमें उन्होंने बड़ा दावा किया कि जनाब इंटरपोल के ज़रिए से जो है वो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। अब उसमें रजब भट्ट ने बड़ी चालाकी की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म से गेम जो है वो चेंज कर दी है। वो इस तरह से कर दी है कि जनाब वो रातों रात दुबई से फ़रार होकर UK चले गए। और दुबई से फ़रार होकर UK क्यों गए हैं, उसकी वजह यह है कि जब कोई मुलज़म पाकिस्तान से भाग जाता है तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ हमारे एक्स्ट्रा ट्रीटीज़ होते हैं जिसके तहत मुलज़मान को वापस लाया जाता है। ये कानूनी मुआहदे होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ कि जब कोई मुलज़म वहाँ से भाग जाए, पाकिस्तान से भाग जाए, तो उसको वापस लाने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो रजब भट्ट को दुबई में था, दुबई के साथ जो कुछ शर्तें शराइतें थी वो आसान थी, वहाँ से रजब भट्ट को वापस लाना बिल्कुल ईजी था। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, उसके वकीलों ने बड़ा महारत से उसको गाइड किया और वो दुबई से फ़रार होकर जनाब UK चला गया। अब UK में थोड़ा कानून मुख्तलिफ है, थोड़ी शर्तें शराइतें मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान का UK के साथ पहली दफ़ा जो एग्रीमेंट हुए 2009 में हुए, फिर 2018 में कुछ अमेंडमेंट हुई, फिर 2019 में कुछ मामला ख़राब हुए। लेकिन वहाँ पे अब एक असाइलम की भी रेमेडी मौजूद है। मुझे जहाँ तक लगता है जो असाइलम है वो मिल जाए, क्योंकि उस केस में उससे सबसे ज़्यादा अपनी तरफ से तो यहाँ पे एक शहरी ने उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्लास्फेमी का मुकदमा है ये सबसे बड़ा एक डिफेंस है उसका वहाँ पे असाइलम लेने के लिए। क्योंकि असाइलम के कुछ ग्राउंड्स हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को आप देखें या अदर जो असाइलम के ग्राउंड्स हैं उसको देखा जाए तो उसमें यही है कि आपको किसी अपने मुल्क में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन प्रोसिक्यूट किया जाए ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स। तो ये सारी की सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। अब डेफिनेटली वो अपने वकीलों के ज़रिए से ये सारी चीज़ों को करके जो है वो वहाँ पे असाइलम अप्लाई करेगा तो हो सकता है उसे वहाँ पे असाइलम भी मिल जाए। तो ये है कि जनाब रजब भट्ट साहब ने गेम जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील कर दी है और रजब भट्ट जो है ना वो पाकिस्तानी एजेंसी जो NCCA है उसको चूना लगाने में कामयाब हो गया, मुझे जहाँ तक लगता है। अब अभी तक भी सरफराज चौधरी साहब जो हैं वो बाजिद हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो इसको वापस लेकर आएंगे, हज़ारों मुलजमान को वो वापस लेकर आएँ। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी इस हवाले से फर्दर क्या एक्शन लेती है। बहरहाल अब ये मुश्किल लग रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तानी एजेंसी के पास अभी भी उसको तलब करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसकी फैमिली के अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़ब्त कर सकती हैं। ये पाकिस्तान में उनके लिए लॉ मौजूद है, उनकी ऑक्शन करवा सकती है, लाइफ टाइम उनके उस हवाले से उनको ब्लैक लिस्ट कर सकती है। वो जैसे ही कभी आखिरकार मुल्क में तो आना ही है। तो ये देखा जाएगा कि अब इस पर किस हद तक हमारे इदारे जाते हैं। लेकिन उनके पास ये रेमेडीज़ हैं, इनकी फैमिली का अब यहाँ पे फिर रहना मुश्किल होगा क्योंकि वो तो यहाँ पे और उनके ज़रिए से एक फोकस किया जाएगा कि उसको वापस लाया जाए।
तो इदारे जब ठान लेते हैं तो ये काम तो अब मुश्किल ही है। अब रजब भट्ट वर्सेस NCC और हमारे इदारे हैं, अब देखते हैं दोनों में से कौन जो है वो इसको कर। डेफिनेटली कानून ज़्यादा पावरफुल है, रियासत ज़्यादा पावरफुल है। देखते हैं अब रियासत इसमें किस हद तक जाती है। बहरहाल फिल वक्त जो है वो रियासत के जंगल से निकल कर यूके पहुँच गए, गिरफ्तारी से बचते हुए यूके पहुँच गए। अब आ जाते हैं सिस्टोलॉजी की तरफ। सिस्टोलॉजी जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी प्रेग्नेंट थी, उनको बेटी हुई है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट तीसरा नोटिस भी जारी कर दिया गया। तीसरा नोटिस जिसमें मियां अली इशफाक साहब ने उनके बिहाफ पे जवाब दिया, मेडिकल साथ अटैच किया, लग यही रहा है कि उनके अगेंस्ट भी FIR जो है। तीसरे नोटिस के बाद तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि इंक्वायरी के जो रूल्स हैं इनके प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के 2018 के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इंक्वायरी जो है उसको 3 नोटिस करना ज़रूरी होता है। 3 नोटिस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ, साथ ही आपकी FIR होगी। तो अब FIR होने के बाद तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बच जाती, आप बिफोर अरेस्ट बेल ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अदारे जो हैं वो अभी तक इनसे सेटिस्फाइड नहीं है और तीसरा नोटिस उन्होंने जारी कर दिया, तो FIR जो है वो हुई 100% होनी ही होनी है इनके अगेंस्ट। तो अब ये भी शिकंजे में नदीम नानी वाला का भी यही स्टेटस है, देखते हैं वो क्या करते हैं। अब इनके पास बिफोर अरेस्ट बेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। पर आने वाले वक्त में इन सब जो यूट्यूबर्स हैं ये नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल में है। इसके अलावा डक्की भाई के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब डक्की भाई का मैंने पहले ही आपको बताया कि रिकॉर्ड जो है वो डिलिंग टैक्टिक्स यूज़ किए गए और अभी भी हमारा इदारा जो है वो रिलेक्टेंट है और नज़र आ रहा है कि वो इस पर डट गए हैं और वो स्पेयर नहीं कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने ज़ातियात के ऊपर लिया हुआ है इस मामले को और नज़र आ रहा है कि वो पूरा एक्शन लेंगे भाई। अभी भी वो बेल को डिसमिस करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जुडिशल सिस्टम में कोर्ट ऑफ फर्स्ट चांस है, ये सबसे छोटी अदालत है जहाँ पे बेल अप्लाई की गई है। और मोस्टली जहाँ पे मैंने क्रिमिनल केसेस में देखा है या जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड है या कस्टम है या कन्वेंशन है या प्रेसिडेंट है, वो यही है कि ऐसे केसेस में नीचे वाली कोर्ट्स जो हैं वो जमानतें नहीं लेती और हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ता है। बहरहाल जो भी फैसला है मैंने पहले भी बताया था उसको हम चैलेंज करेंगे और हायर एपलेट फोरम पे जाकर उस हवाले से उसको कंटेस्ट करेंगे और रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। बाकी हमें इस अदालत पे से भी पूरी उम्मीद है जजेस सबान के लीगल विजडम के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस तरह के मुकदमात को किस तरह से लेते हैं। बहुत सम टाइम ऐसा भी होता है कि काबिल एहतराम जो जजेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट चांस से मुकदमा को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो ये अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सवाबदीदी पावर है, अदालत की बेल ले भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि हमें एपलेट फोरम में जाना पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो है। अभी सिस्टोलॉजी है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनके किसी नोटिस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखते हैं कि इन यूट्यूबर्स के साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। बहरहाल रजब भट्ट ने फिल वक्त जो है वो चूना लगाकर वो यूके पहुंच गया और मुझे नहीं लगता कि वो हाथ में आने वाला है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।